अगर आप बालों के गिरने और बालों के पतले होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी 5 फूड्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये ना सिर्फ ये ऐसी फूड्स हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि आपको इनका इस्तेमाल कब करना है और किस तरीके से करना है, ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो फर्दर डिले किए बगैर इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी बॉडी हेयर्स को कम प्रायोरिटी देती है। तो यही वजह है कि जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती तो वो हेयर्स को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे ऑर्गन्स पर फोकस करता है। लेकिन फिर भी गुड हेयर ना सिर्फ आपकी बॉडी में एक एस्थेटिक कशिश पैदा करते हैं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। आजकल के ज्यादा स्ट्रेस और पुअर फूड और कॉस्मेटिक चॉइसेस के देखते हुए टीन एजर में भी बालों का गिरना बहुत आम हो गया है। तो ये इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हेयर्स हमारी जिंदगी में कितने ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो हम 5 अमेजिंग फूड्स के बारे में बात करेंगे जो आपके हेयर फॉल्स को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो नंबर 5 है कैरेट। जी हाँ, गाजर। स्टडीज ये बताती हैं कि विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी और हेयर ब्रेकेज के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन ए के लिए सबसे बेहतर फूड कैरेट के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 100 ग्राम कैरेट का लेने से आपको 16,000 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलते हैं, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। विटामिन ए के अलावा गाजर में बायोटीन की भी खास मिकदार होती है, जो कैराटीन की प्रोडक्शन को तेज करने के लिए जरूरी है। कैराटीन वो प्रोटीन है जिससे बाल आपके बनते हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कैरेट एक नेचुरली डीएचटी ब्लॉकर फूड भी है। साइंस इस बात की भी तस्दीक करती है कि डीएचटी बालों के गिरने की एक बड़ी वजह है, खास तौर पर मेल्स में। तो हेयर सप्लीमेंट जो इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली वो भी दो चीजों पर ही रन कर रही होती हैं, जिसमें है बायोटीन एंड डीएचटी ब्लॉकिंग पिल्स। तो ये दोनों ही चीजें आपको कैरेट में आराम से मिल जाती हैं। इसके अलावा कैरेट ऑयल भी आजकल आराम से ही अवेलेबल होता है। तो इसके लिए आपको कैरेट ऑयल को सिर्फ अपने स्कैल्प पर अप्लाई करके कुछ दिनों के लिए देखना है, आपको रिजल्ट जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा कैरेट्स में डिफरेंट वाइटल हेयर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ई, सी एंड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो आपके हेयर्स को एजिंग होने से बचाते हैं। तो अगर आप हेयर फॉल की वजह से सफर कर रहे हैं या अपने बालों के पतले होने की वजह से परेशान हैं, तो आपको कैरेट को अपनी सब्जी, सूप या एज ए वेजिटेबल के तौर पर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पर है करी लीव्स। तो मॉडर्न स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि अगर आप रेगुलर बेस पर करी लीव्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, बल्कि हेयर्स की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। इसकी वजह करी लीव्स में मौजूद अमेजिंग किस्म के विटामिन बी एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्स पाए जाते हैं, जो सेलुलर रीजनरेशन में हिस्सा डालते हैं और स्कैल्प में ब्लड वेसल्स में हेल्दी सर्कुलेशन को भी प्रमोट करते हैं। ये आपके बालों को गिरने और बालों के पतले होने को रोकने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स में शामिल होते हैं। हेयर फाइबर्स को मजबूत बनाने वाले अमाइनो एसिड की मिकदार भी करी लीव्स में बहुत ज्यादा होती है। सर्वे से मालूम हुआ है कि एशियन एरिया में लोगों के बालों में साइज काफी कम होते हैं, जिसकी वजह यह है कि वो अपनी फूड्स में करी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके बालों का गिरने का इश्यूज हो रहा है, तो आपको करी लीव्स को रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करी लीव्स को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना होगा। आपको जस्ट 4 या 5 करी लीव्स को लेना है और इसे चीव करना है। इसे इतना चबाना है ताकि इसमें जो लिक्विड आपके मुंह में आ जाए। इसमें आपको सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे और कुछ ही वीक में आपको विजिबली ये नोटिस होगा कि आपके हेयर में डिफरेंस आ रहा है। तो आपको बस सिर्फ 2 मंथ के लिए करी लीव्स को अपनी डाइट में इस तरीके से शामिल करना है जो आपके लिए इजीली कन्वीनियंट हो और आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बेहतर साबित हो। नंबर 3 पर है बटर मिल्क। आप बटर मिल्क या वेल क्रंची योगर्ट, यानी कि जिसमें डबल क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो ले सकते हैं। लेकिन ये हेयर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको एक मजे की और इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। मिसाल ले लें कि एक दरख्त है और उसके पत्ते गिर रहे हैं, तो इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है? इसके पीछे रीजन बेसिकली इसकी रूट्स ही हो सकती हैं, जिसकी वजह से
में भी उसके लीफ जो हैं वो गिर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे हेयर्स के जो रूट्स हैं वो हमारे स्टमक से रिलेट करती हैं। दरअसल बेसिकली जब आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो आपकी बॉडी फूड में मौजूद हेयर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हेयर वक्त के साथ साथ वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं। तो इसमें बटर मिल्क आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स एंड लैक्टिक एसिड काफी मिकदार में होता है। तो बटर मिल्क को जब लंच के बाद इस्तेमाल किया जाता है तो ये स्ट्रेंथन करता है रूट्स को, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इजीली अब्जॉर्ब करता है हेयर न्यूट्रिएंट्स को। यानी जब आप कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी हीट को रिड्यूस करता है और दूसरे डिफरेंट काजेज जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है उसको भी काफी कम कर देते हैं। तो बटर मिल्क को आप एज अ हेयर शैम्पू के साथ साथ एज अ कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है आंवला। आंवला एक टाइम टेस्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसे हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये आपके हेयर्स को और स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करने में मदद कर सके। अगर आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट है हेयर से रिलेटेड, चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो या हेयर ऑयल हो, इसमें आंवला का जरूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आंवला में एक्सट्रीम किस्म के रिच एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो जब हम इसे एज अ फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं तो क्लिनिकल स्टडीज ये बताती है कि आंवला एक पावरफुल हेयर रीजनरेटर के तौर पर एक्ट करता है। ये स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिकल्स को और हेयर्स की रूट्स को स्ट्रेंथन भी करता है। तो आंवला में आपके लिए बहुत सारी गुड थिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप आंवला के जूस को ले सकते हैं और उसे इक्वल मिकदार में पानी के साथ डिल्यूट करके ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कच्चा आंवला लेते हैं तो आप इसे अपने खानों में बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली नंबर 1 पर है हमारे पास आलमंड्स। जी हाँ, तो आपको आलमंड्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है आपके बायोटीन के, जिसकी वजह से ये एक एक्सीलेंट नेचुरल अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बादाम शायद बायोटीन का बेहतरीन न्यूट्रिशनल सोर्स है, जो इन्हें आर्टिफिशियल बायोटीन सप्लीमेंट्स का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव बनाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।